ओम शांति। ओम शांति। 16 अक्टूबर 2016। इस मुरली में बाबा ने मन के विषय में 4 बातें कही थी। एक मौन, दूसरा मन शांत, तीसरा मन डांस और चौथा मन शक्तिशाली। अगर देखा जाए तो चारों ही बातें वास्तव में एक ही स्थिति के भिन्न भिन्न नाम है। जो मन मौन है, जो मन शांत है, वही वास्तव में नृत्य कर रहा है, और जो मन नृत्य कर रहा है, जो मन शांत है और जो मन मौन है, वही शक्तिशाली है। तो अगर देखा जाए तो 4 भिन्न भिन्न टॉपिक्स ना होकर एक ही मन की स्थिति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं, क्योंकि मन शक्तिशाली तब तक हो ही नहीं सकता जब तक कि वो शांत हो। मन शांत तब तक हो ही नहीं सकता जब तक वो मौन हो। और जो मन मौन है और जो मन शांत है, केवल ऐसा ही मन डांस या नृत्य कर सकता है। और कोई नृत्य को मन का नृत्य नहीं कहा जा सकता है जब तक कि मन शांत ना हो जाए, स्थिर ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए। तब तक वो गीत, वो संगीत कभी भी उत्पन्न हो ही नहीं सकता मन से। तो चारों ही स्थितियां, चारों ही बातें एक ही मन की अवस्था है, जिसमें मन इतना शक्ति से संपन्न है, इतना मौन है, इतना स्थिर है, इतना शांत है। तो किसी क्लास में हमने मन के डांस की चर्चा की थी यहीं पर। इसके लिए वो चर्चा आज नहीं करेंगे। किसी और क्लास में मन को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए उसकी चर्चा हुई है। किसी क्लास में मन की शांति की चर्चा थोड़ी थोड़ी हुई है, या मन की डांस। एक चर्चा जो रह गई है वो है मौन। 4 बातों में से 3 की लगभग चर्चा अलग अलग भिन्न भिन्न क्लासेस में हमने की है। चाहे क्लासेस या दूसरे भाई बहनों ने होमवर्क के रूप से वो सारी बातें की है। तो आज जिस मुख्य विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है मन का मौन। पर इसके पहले थोड़े जो प्रश्न निकाले थे उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, ओम शांति महावाक्य सबको प्यारे क्यों है? मुरली की शुरुआत ही इस महावाक्य से है। तो प्रश्न जो निकाला है वो है कि ओम शांति महावाक्य सबको प्यारे क्यों है? किसी को परेशान नहीं करते बाबा के ही शब्दों में। रोने का वातावरण हो, वायुमंडल हो, उसमें भी क्या ओम शांति शांति की याद दिलाता है। और आत्मा का स्वधर्म में शांति है, इसके लिए एक अज्ञात कशिश है। ओरिजिनल स्वरूप कहो, स्वधर्म कहो, स्वरूप कहो, उसका स्वदेश, इसके लिए एक अज्ञात, एक अननोन सा पुल, एक फोर्स, एक आकर्षण खींचते रहता है उसे। लंबे समय से अशांति बहुत मिली है, इसलिए शांति हो जाती है। एक दूसरी भी बात है कि लंबे समय से अशांति रही है, इसके लिए शांति की एक कशिश है, एक आकर्षण है। इसके लिए जो व्यक्ति चाहे ज्ञान में न भी है तो भी मंदिर में जाते हैं तो शांति का अनुभव करते हैं। थोड़ी देर भी बैठते हैं तो, या प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं तो शांति का अनुभव करते हैं। बाहर की परिस्थितियां भी थोड़ी शांत हो तो शांति का अनुभव होता है। कोई हिमालय पे जाता है तो शांति का अनुभव करते हैं, कोई यहाँ मधुबन में जाते हैं तो शांति का अनुभव करते हैं ज्ञानी। तो स्थान से आधारित शांति
जो जो शांत स्थान है वहां जाकर शांति का अनुभव करना, ये भी एक विधि है। परंतु ये जो शांति है जो स्थान से उत्पन्न होती है, वो स्थान की शांति है, हमारे अंदर की वो शांति नहीं है। लक्ष्य है हम स्वयं इतना शांत हो जाए, इतना शांत हो जाए कि उस शांति का अनुभव, चाहे हम बाजार में भी है, उस मार्केट प्लेस में भी यदि शांति का अनुभव हो तो वो रियल शांति है। एक है सच्ची शांति, एक है झूठी शांति। फिर स्थान से केवल शांत हो रहा है मन, वो थोड़े समय के लिए होगा। जब तक मधुबन में है तब तक शांति, यहाँ से गए उस वातावरण में जाते ही अशांति। ये क्षणिक शांति है। हिमालय पर जब तक साधु सन्यासी तपस्या करते हैं तब तक शांत है, जैसे ही वहां से निकलते हैं और संसार में आते हैं अशांत। कोई एक सन्यासी था जो 30 साल तक हिमालय पर तपस्या करता था और 30 साल के तक तपस्या करते करते कभी किसी से संपर्क नहीं, कभी कोई व्यक्ति आसपास नहीं, तो उसने लगा कि जैसे मैं बहुत शांत हो गया हूँ, मेरा मन एकदम स्थिर हो गया है, परम शांति को उपलब्ध हो गया हूँ। और फिर सोचता है कि क्यों ना अभी थोड़ा बाहर जाऊं, शहर में जाके देखूं कैसा वातावरण है। एक स्थान पर जाता है और वहां पर भिक्षा मांगता है, तो वहां पर एक छोटा बच्चा होता है जो निरंतर रोता रहता है, रुकता ही नहीं है। थोड़ा वो सन्यासी उसको बाहर, वो बच्चा बैठा सोया रहता है, तो उसको थोड़ा समझाता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अंदर से कोई आ नहीं रहा है, तब तक ये बच्चे को वो समझाता है। पर जब बिल्कुल ही शांत नहीं होता है तो उसे फिर क्रोध आ जाता है, कितना समझाने के बाद भी तुम शांत क्यों नहीं होते। अब उसका 30 साल की तपस्या, जिसमें कभी उसने क्रोध भी नहीं किया, और एकदम उसको लगा कि मैं परम शांति को प्राप्त हो गया। और वास्तव में वो शांत था, उसको शायद ही किसी ने कभी किसी के संपर्क में देखा होगा या बात करते भी देखा होगा, इतना मन वो शांत था। परंतु संसार में आते ही एक छोटे से बच्चे ने उसे क्रोधित कर दिया, अशांत कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? नहीं, पर वो जो उसकी अनुभूति थी शांति की, वो क्या झूठी थी? फिर वो स्थान पर आधारित थी, वो हिमालय की शांति थी, उसकी शांति नहीं होती। इसके लिए यहाँ 2 विभाग हो गए, एक है हमारी अपनी शांति, एक है स्थान की दी हुई शांति। मधुबन में आ गए, बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, परंतु एक है मधुबन से प्राप्त शांति, एक है हमारी अपनी आंतरिक शांति। हाँ, ये दूसरी बात है कि स्थान हमें मदद करते हैं शांत होने के लिए, इसलिए उनकी मदद लेनी चाहिए। परंतु हमारी जो शांति हो इतनी गहरी हो, आंतरिक हो, डीप, प्रोफाउंड, किसी बाह्य वस्तु पर आधारित ना हो, ये साधना है, ये तपस्या है। वो शांति हम स्वयं अनुभव करें। तो यहाँ बाबा पूछ रहे हैं, ओम शांति महावाक्य सबको प्यारे क्यों है? तो एक तो क्योंकि वो हमारा स्वरूप है, स्वभाव है। दूसरा, हम बहुत लंबे समय से अशांति में रहे हैं, इसके लिए शांति हम चाहते हैं। संसार की आत्माएं बेचैन है, सच्ची सुख, सच्ची शांति कहीं पर भी नहीं है। थोड़ी सी भी उनको मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। जैसे यहाँ जो भी लोग आते हैं बाहर के, हम उनको थोड़ा भी कुछ कह दे, हमारे लिए तो एकदम साधारण सा है, वो ऐसे ही कह दिया कुछ भी, उनको लगेगा बाप रे कितनी बढ़िया बात बोली, हमने ऐसे ही बोल दिया, बिल्कुल रूटीन है हमारा। तो पर वो लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात है, उनको लगता है उनका जैसे मन शांत हो गया। तो एक तो ये कारण है। और क्या कहेंगे, क्यों प्यारे लगते हैं ये शब्द ओम शांति महावाक्य? नेचर, स्वभाव, संस्कार, स्वधर्म, स्वरूप, भगवान के दिए हुए शब्द हैं। ये भगवान के दिए हुए शब्द है।
भगवान ने अपने यज्ञ की स्थापना जिस ध्वनि से की, वो ध्वनि कौन सी थी? ओम। इस यज्ञ की शुरुआत, स्थापना, बीज जो डाला गया है वो उस ओम शब्द की ध्वनि से डाला गया है। संसार में बहुत सारे शब्द थे, हरि और कितने ही शब्द हैं, परंतु वो शब्दों का प्रयोग न करते हुए भगवान ने ओम शब्द का प्रयोग किया और उसकी एक नई अद्भुत परिभाषा दी। संसार तो ओम के कई सारे अर्थ निकालते हैं। भगवान के लिए कहा जाता है ओम, या बहुत सारे, या अनहद नाद कहा जाता है ओम। एक तो कारण ये है। और मन को आराम मिल जाता है, शांति मिल जाती है। कहने से ही बाबा ने इसी मुरली में कहा है, ओम शांति कहो और मन अंदर शांति फैल जाती है। ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिक जाते हो। ओम शांति का अर्थ फैलता है, जैसे बाबा शब्द का अर्थ फैलता है, वैसे ओम शांति का अर्थ फैलता है। अर्थ, इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है इसी मुरली का, उसमें लिखा है मीनिंग, ब्रैकेट में लिखा है वाइब्रेशंस। इसी मुरली की इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी मुरली है, जैसे बाबा शब्द का अर्थ दिल में फैलता है, वैसे ओम शांति इस महावाक्य का अर्थ भी दिल में फैलता है। तो अर्थ का यहाँ अर्थ है, हो सकता है वाइब्रेशंस, उसके प्रकंपन फैलते हैं चारों ओर। तो और क्या कारण है? ओम शांति का क्या महत्व है इस यज्ञ में, या ऐसे कहो इस प्रश्न को। हाँ, वो हो गया स्वधर्म में, स्वघर में। और ओम शांति अपना मंत्र है, तो अपनी चीज प्यारी लगती है हमें। वो अपना मंत्र है, इसके लिए अपनी चीज प्यारी लगती है। और हर मुरली की शुरुआत जो की जाती है ओम शांति से की जाती है, शुरुआत और अंत भी ओम शांति से। हम उस में जो लिखा है वो नहीं कह रहे हैं, जो सुना रहा है मुरली, साकार मुरली जो सुनाई जाती है सब जगह सेंटरों पे, तो चाहे साकार या अव्यक्त, शुरुआत होती है ओम शांति से, अंत होता है ओम शांति से। एक कुछ मिलता है, हाँ, बात से तो शुरू होती कुछ मिलेगा भी, जब अंत होता तो लगता है ओम शांति आ गया भी। तो वो दूसरा क्लास, कोई भी क्लास की शुरुआत इस ज्ञान यज्ञ में, इस यज्ञ में शुरुआत कहाँ से होती है? ओम शांति से। अंत कहाँ से होता है? ओम शांति से। मुरली, साकार अव्यक्त, क्लास, कोई भी क्लास, और कोई भी वार्तालाप ब्राह्मणों के बीच, ग्रीटिंग, संबोधन, पहले ओम शांति और जाते समय भी ओम शांति। ओम शांति, हाँ वो है अभी, वो एक दूसरा पॉइंट है। इस यज्ञ के निवासी या यज्ञ के जो वत्स है, उनको ओम शांति, इस यज्ञ को ओम शांति के नाम से जाना जाता है, और जो इसे फॉलो करते हैं या इसमें जो है उनको ओम शांति वाले ऐसे कहा जाता है। आ गए ये लोग ओम शांति वाले। हाँ, ओम शांति के बच्चे ओम शांति वाले ऐसा कहते हैं। हम एक जगह गांव में जाते थे, एक बुजुर्ग भाई हमारे साथ जाते थे, तो गांव वाले कहते थे आ गए आत्मा परमात्मा वाले, तो वो ऐसा भी कहते थे आत्मा परमात्मा वाले, ओम शांति वाले, ऐसे। व्हाइट ड्रेस, तो उनको पता चल जाता है। तो वो भी एक महत्व है। और भी कुछ सुख है, इसलिए जब संसार से कुछ चला तो बड़े ओम शांति हो गया। वो अभी नए नए शब्द मुहावरे बन गए जैसे, जो कि भाषा में नहीं है, परंतु वो कहा गया उसका ओम शांति हो गया। ये इस तरह से, ये कोई है नहीं, कोई शब्दकोश में इस तरह से शब्द नहीं है, परंतु ब्राह्मणों ने बना लिए।
ओम शांति, या कभी मीटिंग को एंड करना है, उत्तर देना नहीं है, किसी ने डिफिकल्ट प्रश्न पूछ लिया, कट कर देते हैं प्रश्न, ओम शांति। वो एक दूसरा है, कट कर देना। छोड़ो, कोई बात ज्यादा ही पीछे पड़ा है, छोड़ो, ओम शांति, आगे बढ़ो। ओम शांति सबको प्यारे क्यों है? कई सारे कारण दिए जा सकते हैं। कितने कारण हमने निकाले? एक तो स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश। दूसरा, लंबे समय से अशांत रहे। तीसरा, यज्ञ की स्थापना ही ओम शांति से हुई है। चौथा, मुरली की शुरुआत, अंत। पांचवा, अव्यक्त वार्तालाप, क्लास। फिर छठवा, क्लास। और फिर ओम शांति शब्द के अलग अलग अर्थों में ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग, समय अनुसार, जो कि उस समय नहीं थे, परंतु अभी अलग अलग रीति से प्रयोग किया जाता है। और ये जो ध्वनि है ओम शांति, इस ध्वनि में एक अजीब सा आकर्षण है। अनहद नाद जिसे भक्ति में कहा है ना, वह नाद जो किसी आवाज से उत्पन्न नहीं हुआ है, फ्रिक्शन से, दो चीजों के मिलने से जो आवाज उत्पन्न होता है वो अहत नाद जिसको कहते हैं। और दूसरा जो है अनहद, जो किसी घर्षण से, किसी फ्रिक्शन से उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी दो चीजों के मिलने से, जो सृष्टि में गूंज ही रहा है सदैव, इसके लिए उसे अनहद नाद कहा गया है। अनहत भी कहते हैं, अनहद भी कहते हैं ऐसे। इसके लिए इन महावाक्यों का, ये महावाक्य सभी को बहुत प्यारे। ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिकना अर्थात क्या, और उसमें कैसे टिके, या मगन हो जाए, या समा जाए, या मन में अर्थ कैसे इमर्ज हो। बाबा ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। अर्थ स्वरूप में टिकना अर्थात क्या? उस स्वरूप का अनुभव करना, उस स्वरूप में स्थित हो जाना। यहाँ पर वर्णन भी नहीं है। फिर साइलेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक है पॉजिटिव साइलेंस, एक है नेगेटिव साइलेंस। ये जो साइलेंस है ये पॉजिटिव साइलेंस है। एक नेगेटिव साइलेंस भी होता है, कहीं प्रोटेस्ट करना होता है ना, तो तब भी वो साइलेंट हो जाते हैं कहीं कहीं, वो नेगेटिव साइलेंस है। यह हमारी स्वीकृति नहीं है कोई चीज में, है तो भी पॉजिटिव साइलेंस, नहीं है तो भी नेगेटिव साइलेंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के साइलेंस होते हैं। ये जो साइलेंस है अर्थ स्वरूप में टिकना, ये पॉजिटिव साइलेंस है। हाँ वही, मतलब वो नेगेटिव साइलेंस में जाता है, वो कुछ बोलना नहीं है। या फिर अज्ञानता की निशानी भी साइलेंस है। जैसे एक डिबेट कंपटीशन हो रही है, ठीक है, हमें उसमें कुछ आता ही नहीं है, हमारे पास पॉइंट्स ही नहीं है बोलने के लिए, तो हम चुप है। इसका मतलब ये नहीं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमारे पास पॉइंट्स ही नहीं है। इतने जूनियर हो गए उस डिबेट में कि इतने, बाकी सब लोग बोल रहे हैं, सबके पास बोलने के लिए कुछ है, पर हमारे पास है ही नहीं, इसके लिए हम बोल नहीं रहे। ये भी एक साइलेंस है, ये नेगेटिव साइलेंस। साइलेंस भी अलग अलग प्रकार के, एक तो ये है पॉजिटिव नेगेटिव। फिर एक साइलेंस होता है साइलेंस ऑफ डिबेट, एक होता है मोमेंट ऑफ साइलेंस। मोमेंट ऑफ साइलेंस अर्थात किसी की मृत्यु हो गई है, 3 मिनट मौन, उसको शांति, कॉमेमोरेटिव साइलेंस उसको कहते हैं। तो वो है मोमेंट ऑफ साइलेंस। एक साइलेंस होता है साइलेंस ऑफ म्यूजिक, दो इंस्ट्रूमेंट के बीच का समय, ये तो एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है गीत जो होते हैं उसमें एकदम से पॉज आ जाता है, एकदम म्यूजिक भी रुक जाता है, वर्ड्स भी रुक जाते हैं, और एकदम साइलेंस, और कुछ सेकेंड्स के बाद एकदम आवाज उठता है, आलाप जोर से। ये साइलेंस ऑफ म्यूजिक इसे कहा जाता है। एकदम साइलेंट हो जाता है आवाज और फिर जोर से उठता है, मतलब ये ब्यूटी के लिए, उसका सौंदर्य बढ़ाता है, उसका माधुर्य बढ़ा देता है साइलेंस। तो ये है साइलेंस ऑफ म्यूजिक, साइलेंस ऑफ डिबेट। फिर होता है साइलेंस ऑफ स्पीच, बीच बीच में बोलते बोलते। एक होता है बहुत फास्ट बोलते जाना,
जो नेता लोग होते हैं कैसा पॉज देते हैं, बहुत रुक जाते हैं बीच में, एकदम ऐसा ले जाते हैं ऊपर और फिर नीचे आते हैं, फिर रुक जाते हैं और फिर तालियों की गड़गड़ाहट और फिर भाषण चालू। ये भी साइलेंस है। तो ये भी एक साइलेंस है। फिर होता है रिलीजियस साइलेंस, जिसको कहा जाता है मौन, साइलेंस ऑफ रिलीजन। हर धर्म ने इसे माना है, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदू, सभी धर्म में मौन का बहुत महत्व है। विदेश में क्रिश्चियनिटी में इसका बहुत महत्व है। जितने विदेश के संत हुए हैं, मैक्सिमम जो रोमन कैथोलिक सेंट्स थे, उनके कुछ कुछ, जैसे सेंट बेनेडिक्ट है, सेंट बेनेडिक्ट का जो आश्रम या उनका जो मोनेस्ट्री था, मठ था, उसमें कंपलसरी था ये साइलेंस। जो सन्यासियों के नियम थे वहां रहने वाले मंक्स के, उनमें साइलेंस एक मेन कैटेगरी थी। सेंट बर्नार्ड, सेंट बेनेडिक्ट, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, सेंट जॉन, ये जितने सारे विदेश के जो सेंट हुए हैं, कंपलसरी उनकी साधना में मौन था। अननेसेसरी वॉइस, उसमें हम एक जगह पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी चीज दी है, 15 ऐसी चीजें दी है एक जगह कि जो जिसको क्या कहेंगे, दोष, संग की वजह से दोष, 2 लोग अगर हो जाए तो दोष उत्पन्न होता है। इसके लिए उन्होंने कहा है सन्यासी जो होता है, योगी होता है, उसे एकांत में साधना काल में कम से कम, वो थोड़ा परिपक्व हो जाए तो सबसे मिले, परंतु साधना काल में 15 दोष बताए हैं। जैसे इसके जीवन में भी दिखाए, दत्तात्रेय का एक गुरु जो है वो कौन है, एक वो कन्या। दत्तात्रेय के 24 गुरु है, उसमें एक बार वो भिक्षा मांगते हुए एक घर के सामने पहुंचता है, वहां देखता है एक कन्या है जो धान कूट रही है, उसके दोनों हाथों में चूड़ियां है। धान जब कूटती है तो हाथों की चूड़ियां बचती है, तो वो क्या करती है, फिर एक हाथ की एक चूड़ी फिर निकाल के रखती है, फिर कूटने लगती है, फिर दूसरे हाथ की निकालती है, फिर एक हाथ की फिर निकालती है, फिर जब 2 ही चूड़ियां, 2 इधर बच जाती है, फिर भी बचती है, तो वो एक चूड़ी निकाल देती है। अब एक हाथ में एक हाथ में एक, तब वो बजना बंद होता है। तो दत्तात्रेय कहता है ये भी मेरी गुरु है, इसने मुझे सिखाया है कि अकेले ही रहना है। 2 लोग आ गए, दोष उत्पन्न होते हैं। इसमें एक जगह 15 दोष लिखे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अध्यात्म की साधना का आरंभ कर रहे हैं, अभी जस्ट साधना चालू करने वाले हैं, जिसको वो लोग ब्रह्मचारी कहते हैं। अभी तक सन्यास लिया नहीं उन्होंने, सन्यास आगे की स्टेज है, पर जो ब्रह्मचारी है, जो साधक है, कहाँ है, क्या क्या दोष होते हैं। एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे में। यहाँ पे ऐसा भी लिया जा सकता है कि रहे सबके बीच, परंतु मन से हम अकेले। एक उसका साथ है वो दूसरी बात है, परंतु किसी को अपना साथी बना लेना, चाहे पुरुषार्थ में या किसी भी बात में, सेवा में, कि ऐसा साथी बना लो कि उसके सिवा वो होता ही नहीं। डिपेंडेंस हो गया, वो अवलंबन हो गया। ये मार्ग निरालंब का है। तो एक जो बताइए यहाँ पर, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर जिसके जितने समीप जाते हो दूसरे व्यक्ति के, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्योंकि हम सबको नहीं समझ सकते। पति पत्नी एक साथ रहते हैं सारी उम्र, फिर भी क्या कह सकते हैं मैं उसे जानता हूं, नहीं जान सकते एक दूसरे को। तो एक जो चीज उत्पन्न होती है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। दूसरा है इल फीलिंग, थोड़ी सी एक दूसरे के प्रति डिस्टर्बेंस होता है, कभी कभी थोड़ी अलग भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, इल। फिर बताया है डिस्प्लेजर, नाराज हो जाना, राग द्वेष, जेलसी, ईर्ष्या, अटैचमेंट उत्पन्न हो जाना, मेंटल शेयरिंग ऑफ पेन, उसको दुख हुआ तो हमको भी दुख, फिर कभी क्रिटिसिज्म, उसका विरोध करना व्यक्ति का। अनात्मा टॉपिक्स, ये शब्द सुना है कभी, अनात्मा?
एक है आत्मा, एक है अनात्मा। अनात्मा टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करना ये काफी फेमस शब्द है भक्ति में, अनात्मा। अनात्मा की चर्चा करना, जो आत्मा नहीं है, आत्मा छोड़कर जो संसार में जो भी टॉपिक्स है उनकी चर्चा हो चालू हो जाती है दो व्यक्ति मिलने के बाद। अनात्मा टॉपिक्स की चर्चा, चाहे फिर वो चर्चा आज के युग में व्हाट्सएप से हो, फेसबुक से हो, ईमेल से हो, इस तरह की शेयरिंग से अनात्मा टॉपिक्स की शेयरिंग, अनात्मा टॉपिक्स की चर्चा, ये सब बुद्धि को भटकाने वाला है। ये नियम उन लोगों के लिए है जो मठ में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले, जो वहां पर स्वयं को जानने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए आए हैं, उनके लिए ये नियम बनाए हुए हैं। ऐसे कठोर से कठोर उन्होंने नियम बनाए थे कि ये सारी टॉपिक्स की चर्चा आश्रम में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक चीज चालू होगी तो उसके साथ बाकी सब चालू हो जाता है। इसके लिए यहाँ लिखा है अनात्मा टॉपिक्स। फिर है हैबिट ऑफ टॉकिंग, बात करने की एक आदत है। क्या बात कर रहे हैं वो, उसका कोई टॉपिक नहीं है, ऐसे ही बातें चालू हो गई। दो लोग घूमने अगर निकल जाए तो कितनी बातें चालू हो जाती है। सोच के जाते हैं घूमते समय ये टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, ऐसे ही चालू हो जाती है। वो सब व्यर्थ की कैटेगरी में जाता है, क्योंकि लक्ष्य कुछ भी नहीं है। यहां से हम निकले, अगर हमको कहीं मार्केट तक जाना है और कोई हमारे साथ है, हम ये सोचते हैं ये मेरे साथ है, मैं इसके साथ ये चर्चा करूंगा, कम सोचते, चलो देखेंगे। और फिर रास्ते भर इधर उधर की चर्चा है, चलो उसमें ऐसी जो चर्चा है जिनका लक्ष्य ही नहीं है कुछ, उसमें किसी की ग्लानि, किसी की निंदा, किसी के प्रति थोड़ा हल्का भाव, किसी ने कुछ गलती की है उस गलती की चर्चा, उसका विस्तार, कोई जो बात हो चुकी है जिसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए वो चर्चा भी निकल जाती है। अगर सामने वाला बोलना चालू कर दिया तो हम अपने ओपिनियंस उसके ऊपर देते हैं, रखते हैं। ये सब चर्चाएं जो है हैबिट ऑफ टॉकिंग उत्पन्न होती है। बहिर्मुखी वृत्ति, स्वतः ही बहिर्मुखता आ जाती है। यहाँ इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है अंतर्मुखता, मौन, स्थिति श्रेष्ठ बनाना। परंतु जो कार्य हम कर रहे हैं दिन भर वो सब उसके विरोध में है, और वो बिना सोचे समझे किए जा रहे हैं। साथी की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज में, चाहे भोजन, चाहे घूमना फिरना, चाहे सेवा। जिसकी जो सेवा है वो करेगा, है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। उसमें भी हम सूक्ष्म रुचि से डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके ऊपर कि ये होगा तो। ट्रैवलिंग में भी कोई साथी की आवश्यकता नहीं है। हर चीज में अकेला, और ये अकेलापन ही आत्मा में फिर बल भरता है। ऐसी अकेलेपन की स्थिति में ही भगवान याद आता है। बीमार है और हम ये सोचते रहे मुझे देखने कोई नहीं आया, कोई मेरी केयर करे, अटेंशन दे, ये सब वीक संकल्प है। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही चीजों में अकेला। चिंतन के लिए भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं, हम स्वयं अपना चिंतन करें। चाहिए, पर अगर नहीं मिला तो, और नहीं मिल रहा है तो दुखी हो जाएंगे। अगर छोड़ के चला जाए तो दुखी हो जाएंगे। वो छोड़ के चला गया तो दूसरा नहीं आ रहा है, दूसरा नहीं आया तो क्या करेंगे? कोई आएगा, मैं ये बात कर रहा हूँ, कोई है ही नहीं। ऐसी भी तो परिस्थिति आ सकती है, तब क्या दुखी हो जाओगे? तब क्या सेवाएं रोक दोगे? वो पार्ट अभी पक्का करना है। ये जो साथी है, ये है या नहीं है, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो साथी बन रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, साथ में है, बहुत अच्छा, परंतु एक दिन वो नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा।
हो सकता है उस डिपार्टमेंट के सारे ही छोड़ के चले जाए, तो क्या इतना सामर्थ्य हम में है कि हम उस डिपार्टमेंट को अकेले ही चला सके? सभी छोड़ के चले जाए। एक ही इस यज्ञ में ऐसा कभी समय था, एक एक व्यक्ति को 7-7, 8-8 लोगों का काम करना पड़ता था। आज छोटी छोटी चीजों के लिए अलग अलग लोग हैं, उसके बाद में भी कहते हैं कि हमारे पास मैन पावर कम है, जबकि यही जगह पे एक समय पे एक एक आत्मा कितने सारे काम करती थी। ऑलराउंडर सेवाधारी अर्थात क्या? ऑलराउंडर का प्रैक्टिकल स्वरूप यही है कि सब है तो बहुत अच्छा, परंतु नहीं है तो उसका कोई दुख नहीं। परंतु क्या हम उसके लिए वेट करें कि सब छोड़ के चले जाए और फिर हम अनुभव करें कि अब कोई नहीं है, अब चलो? नहीं, जब सब है तो ये अनुभव चालू हो जाए। तब फिर जब सब नहीं रहेंगे तब कुछ हम अचल अडोल रहेंगे, नहीं तो एकदम दुखी हो जाएंगे तब। इसके लिए अभी से ये प्रैक्टिस आंतरिक अभ्यास है, ये मानसिक अभ्यास है, जो हम देखें कि कोई भी नहीं है और हम अकेले हैं और हम मुझे ये सब करना है, जबकि सब कर रहे हैं आसपास, परंतु अभ्यास कौन सा कर रहे हैं अंदर कि कोई भी नहीं है। ये अभ्यास बल भरेगा उस समय के लिए जब कोई नहीं होगा। आंतरिक अभ्यास है ये। इसके लिए ये एक फिर है स्लेविश मेंटालिटी एंड वीक विल। स्लेविश मेंटालिटी, एक गुलामी उत्पन्न होती है, निर्भरता कहो या एक गुलाम बन जाते हैं हम दूसरे व्यक्ति के। मानसिक गुलामी, एक मानसिक दासता की अवस्था आ जाती है, निर्भरता हो जाती है। इसके लिए हम ये कह ही नहीं रहे कि मदद नहीं लो, सबकी मदद लेते हुए, सबसे सेवा लेते हुए, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता है कि मैं अपने कपड़े खुद ही सेंटर पे तो करते हैं, परंतु मधुबन में सब कुछ अपने आप मिलता है यहाँ पे। परंतु अगर कोई ना हो, कमरा कोई साफ करने आए या ना आए, उसकी मानसिक तैयारी अंदर से, कपड़ा हमें स्वयं धुलाई करना पड़े, स्वयं प्रेस करना पड़े, स्वयं भोजन बनाना पड़े, भोजन बनाने वाले हैं, परोसने वाले हैं, सब है, परंतु आंतरिक तैयारी ये करनी है कि कोई भी नहीं रहेगा और उस समय मैं अचल अडोल हूं। ये केवल संकल्प ही शक्ति भरेगा, केवल संकल्प, केवल इमेजिनेशन, केवल ये विजुअलाइजेशन। क्योंकि सेवा लेते 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 लेते, सबकी सेवा लेते 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 एक सूक्ष्म निर्भरता है, जिसके बारे में हमने कभी मन में भी नहीं सोचा है कि हम संपूर्ण निर्भर हो चुके हैं। साधनों के भी अधीन, साधन या यातायात के साधन, जो भी गाड़ी, जो भी है, सूक्ष्म एक निर्भरता है। परंतु मानसिक अभ्यास हो, ऐसा नहीं कह रहे कि उसको छोड़ दो, वो प्रयोग करो, यूज करो, परंतु आंतरिक अभ्यास ये हो कि कल ये छिन जाएगा, ये नहीं रहेगा। चाहे सबके साथ हो, चाहे अकेले हो। अकेले हो तो भी ये अभ्यास कि सबके साथ अगर रहना पड़े तो भी वही स्थिति। महलों में रह रहे तो भी वही स्थिति, जमीन पर सो रहे तो भी वही स्थिति, पानी मिल रहा है तो भी वही स्थिति, पानी नहीं मिलेगा एक दिन तो भी वही स्थिति, भोजन मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, बिस्तर है, बिस्तर नहीं है। ये सारे अभ्यास है अपनी स्थिति को अचल बनाने के, वैराग में स्थित करने के। नहीं तो आज यज्ञ इतना संपन्न है, इतना भरपूर है, सब कुछ है यहाँ पर। जो संसार के लोगों के पास नहीं है वो यहाँ है, परंतु हमें यहाँ रह के आंतरिक अभ्यास ये करना है। इसमें एक दिया है और कंटेम्प्ट, एक सूक्ष्म घृणा। ये तो चलो दूसरी बातें थी कि ये दोष उत्पन्न होते हैं कंपनी से। इसके लिए एक योगी, एक तपस्वी हमेशा आंतरिक उसकी जो स्थिति हो, उसका कोई नहीं है अंदर से,
ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई पति, ना कोई पत्नी, ना कोई बेटा, ना तो कोई बेटी, ना कोई मित्र, ना कोई संबंधी। उसकी आंतरिक स्थिति ऐसी हो। क्या तुम सब पत्नियां हो? वो अलंकारिक भाषा है। नहीं, आज बाबा ने बोला ना। हाँ, पतियों का पति वो है, तुम सब पत्नियां हो। परंतु वो सब जो कहा जा रहा है वो एक अलग प्लेटफॉर्म पर कहा जा रहा है। वो जो प्लेटफॉर्म है बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म है। वहां तक पहुंचने के लिए ये सब नष्टोमोह होना है। यहाँ का सब कुछ खलास हो चुका है, कुछ नहीं रहा यहाँ का। तब वो अवस्था हो सकती है। वो शब्द यहाँ के है, परंतु वो बातें तो निराकार की चल रही है। आत्मा निराकार, परमात्मा निराकार। वहां उनमें कौन सी शादी, वहां कौन पति और क्या पत्नी। वो अलंकारिक भाषा है केवल, क्योंकि ये लोक के लोगों को समझाना है। इस लोक के उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है तो उनको समझ में आता है। बाकी आत्मा, परमात्मा और वो बिंदी, कौन सी शादी और कौन सा पति, ये सब कुछ भी नहीं है वहां वास्तव में। ये तो यहाँ की समझाने के लिए सपोर्ट, मतलब अच्छे से बुद्धि में बैठने के लिए या ज्ञान को रमणीक बनाने के लिए। नहीं तो ज्ञान को खाली उतना ही कहो कि आत्मा हो, परमात्मा को याद करो, बस एक ही दिन एक ही वाक्य आता रहा तो बोर हो जाएंगे सब। उसमें वो रमणीकता ही नहीं रहेगी। वो तो भगवान, इसके लिए साकार मुरली अव्यक्त वाणियों से भी गहरी है। अव्यक्त वाणियां कुछ भी नहीं है साकार मुरलियों के सामने। अव्यक्त वाणियां खाली उसका एक्सप्लेनेशन है एक महावाक्य का। एक महावाक्य का अगर 10 एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, उस 10 में से एक अव्यक्त वाणी एक्सप्लेनेशन है उस एक महावाक्य। क्योंकि ये सारा कहा जा रहा है, ये बहुत ऊंचे तल पर कहा जा रहा है और इन्हें वही आत्माएं समझ सकती है जो उस स्थिति में स्थित है, उस आत्मिक स्थिति में। इसके लिए यहाँ की वस्तुओं का संग, यहाँ के व्यक्तियों का संग, यहाँ के स्थान का संग, ये तीनों से ही हमारी बुद्धि ऊपर हो। कोई भी चीज के लिए हम निर्भर ना हो। हम अगर अपनी चेकिंग करें तो इतना हमें पता चल जाएगा हम बहुत सारी चीजों के लिए निर्भर है, बहुत सारी। अभ्यास मेंटल डिटैचमेंट का करना है, डिटैच करते जाना एक चीजों को। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। सबके बीच में सब मिल रहा है, परंतु अंदर से पूरा वैराग हो गया है सभी चीजों के प्रति। दूसरा प्रश्न है, मन की डांस क्या है? इसको हम छोड़ देते हैं। उसकी विशेषता क्या है? मन की डांस मन ही जाने। मन की मस्ती में मगन कैसे हो, मन की इस डांस को कैसे बढ़ावे, इसमें नंबर आगे कैसे ले, आदत कैसे डाले, बिजी कैसे हो, इंटरेस्ट रुचि कैसे बढ़ाए, बहुत प्रैक्टिस कैसे करे, का लेसन कैसे पढ़े, दोनों डांस का टाइम निकालना और प्रैक्टिस करना, मन की डांस के फायदे, ये सारी चर्चा हो चुकी है। मन का मौन, हाँ ये मुख्य विषय है जो आज चर्चा करना है। मन का मौन बढ़ाने का शौक कैसे हो, मन का मौन बढ़ाने का पुरुषार्थ क्या है? तो मन का मौन, एक है मुख का, एक है मन का। सबसे पहले आएंगे मुख के मौन पर। मुख का मौन अर्थात वाउ ऑफ साइलेंस। 12-15 दिन रह गए ना, इसी अनुसार पुरुषार्थ करें ताकि आज क्या तारीख है? 3 तारीख है। बाबा आ रहे 15 तारीख को। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे संसार में आश्रम मठ है जहाँ पर नियम है, उनके कंपलसरी नियम है मौन के, मुख के मौन के। जब तक वो मुख का मौन नहीं होता, मन का भी होना मुश्किल है। कैसे मन शांत हो जाए जबकि कोई दिन भर बोलते ही रह रहा है, वाचा में ही है दिन रात? मुश्किल है। हाँ, वो दूसरी बात है यहाँ केवल ज्ञान की ही बातें कर रहा है, क्योंकि मौन अर्थात मन का मौन अर्थात श्रेष्ठ संकल्प या स्वचिंतन की जो अवस्था है वो मौन है। मौन अर्थात केवल चुप रहना मौन नहीं है। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है मुख का मौन। वाचाल होना, बहुत प्रगल्भ, हिंदी में एक शब्द है प्रगल्भता, टॉकेटिव, बहुत ज्यादा प्रगल्भ होना, बहुत ज्यादा बोलते ही रहना,
ये योगी के लक्षण नहीं है। बहुत ज्यादा चंचलता योगी के लक्षण, वाचाल हो जाना, वाचाल, प्रगल्भ, जो भी कहो, टॉकेटिव, वर्बोज, तो ये सारे जो लक्षण है योगी के लक्षण है ही नहीं। योगी अर्थात जहां आवश्यकता है सेवाओं में बोलना है, परंतु जैसे ही सेवा पूर्ण होती है मौन। केवल सेवा का जो पीरियड है कितना भी हो सकता है, 4 घंटा 6 घंटा, उसमें हो सकता है बहुत ज्यादा बोलना पड़े, परंतु जैसे ही सेवा पूर्ण हो जाती तब चुप। ये मौन, मुख चुप। मुख को ज्यादा चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुख के बोलने से बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। यदि हम मुख का भी मौन करें सेवाओं के समय भी तो हमारी जो कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, कार्य में कुशलता बढ़ जाएगी, जो दक्षता है हमारी उस कार्य में प्रवीणता है वो बढ़ जाएगी। कार्य के समय मौन अगर रखा जाए तो मतलब उसमें भी जितना आवश्यकता है बोल दिया फिर मौन, बोल दिया फिर मौन, इंटरमिटेंट मौन, बीच बीच का अंतराल वाला मौन, ये भी बहुत आवश्यक है। जापान के किसी एक बहुत बड़े मठ या कहो जैन मोनेस्ट्री, वहां पर जैन संप्रदाय है, एक जैन धर्म। तो एक सम्राट एक दिन उस जैन मोनेस्ट्री को देखने आया, उस मठ को। बहुत बड़ा आश्रम था, हजारों सन्यासी वहां थे, बौद्ध सन्यासी। तो वहां का जो मुख्य था वो सम्राट को सब दिखाने लगा कि ये जो स्थान है, ये जो कमरा है, यहाँ पे सारे सन्यासी जो है, जो भिक्षु जो है वो यहाँ पर भोजन करते हैं। फिर आगे घुमाने लगा, ऐसे गोल आकार में था वो, और बीच में एक बहुत बड़ा भवन था और वो आसपास घुमा रहा था सब जगह। कहने लगा कि यहाँ पर सभी भिक्षु जो है वो भोजन करते हैं, और आगे गया यहाँ सभी स्नान करते हैं, और आगे गया यहाँ सभी मिल के ज्ञान की चर्चा करते हैं, और आगे गया यहाँ इनका ये है, यहाँ उनका वो है। पर बार बार वो सम्राट बीच बीच से पूछ रहा था, ये जो बीच में इतना बड़ा भवन है वो क्या है, वहां क्या किया जाता है? तो वो जो व्यक्ति था मुख्य, वो जानबूझ के ध्यान नहीं देता था, ऐसे दिखाता जैसे सुना ही नहीं, और फिर कहता था कि नहीं, ये जो है यहाँ पे सन्यासी सुबह सुबह आते, थोड़ा व्यायाम करते हैं। फिर और थोड़ा आगे जाता है, फिर कहता है, फिर और सम्राट फिर से पूछता है, पर ये जो मुख्य स्थान है यहाँ क्या होता है? ये जो खंबे लगे हुए हैं जिसकी कोई दीवारें नहीं है परंतु भवन जैसा ही है, यहाँ क्या होता है? उसने कहा वो छोड़ो, ये जो है ना, ये जो स्थान है यहाँ पर सन्यासी शाम को बैठते हैं, थोड़ा गीत गाना वगैरह गाते हैं। वो फिर पूछता है, पर यहाँ क्या होता है? वो सब कुछ ढूंढ के सारा कुछ देख के हो जाता है। फिर वो सम्राट कहता है, रुको अभी बस, पहले मुझे जब तक तुम ये नहीं बताओगे यहाँ क्या होता है मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है, अभी ये बताओ। वो प्रभारी कहता है, मैं कैसे बताऊं आपको यहाँ क्या होता है, क्योंकि मैं कहने की भाषा बोल रहा हूँ। यहाँ ये करते हैं, यहाँ वो करते हैं, करने की, यहाँ ये किया जाता है, वहां वो किया जाता है। आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया, अब मैं कैसे बताऊं आपको यहाँ किया क्या जाता है? यहाँ कुछ किया ही नहीं जाता है, ये अक्रिया का नाम है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहूँ हम लोग सारे सन्यासी ध्यान करते हैं तो यह वाक्य गलत हो जाता है, क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं जिसे किया जाए, कुछ न करना ही ध्यान है। उनका जो मेडिटेशन है वो है कुछ न करना तो हम वो करते हैं यहाँ। अब इसे कैसे कहूं कि हम यहाँ ध्यान करते हैं, ये कहना ही गलत हो गया। मतलब मैं किसी भी तरह से न्याय नहीं कर सकता कि यहाँ क्या किया जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ करते ही नहीं हम। तो उनका जो मेडिटेशन है वो है स्व के स्वरूप में स्थित होना, अर्थात ये हम जो भी कर रहे हैं, ये दौड़ है बाहर की, ये न करना ही अक्रिया ध्यान है, अक्रिया योग है। मतलब स्व में स्थित हो रहे हैं, उससे दूर भागना ये क्रिया है। अब जिसमें स्थिर हो रहे हैं वो क्रिया कैसे हो सकती है? फिर इसके लिए नॉन एक्शन,
और नॉन एक्शन जो है, अक्रिया जो है, वह ध्यान है। तो मौन जो है, हमारा मुख जो है भाग रहा है, वॉकिंग इंद्रिय जो है ना, उसको भागने की आदत है। इसको भी चौथी टांग कहा जाता है। 4 टांगे हैं, उसमें चौथी टांग ये है। पहली टांग आंख, दूसरी नाक, फिर कान, और ये चौथी। ये तो भागते ही है, ये भी भागती है। योगी अर्थात जिसने अपनी चारों टांगों को पकड़ लिया है। ये जो वॉकिंग इंद्रिय है, वाक सिद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब इस पे हमारा नियंत्रण हो। मुख का मौन, वाउ ऑफ साइलेंस। कई लोग हमारे ओपीडी में, एक जैन साध्वी आते हैं, यहीं रहते हैं, दिलवाड़ा शायद यहीं कहीं रहते हैं। वो आते हैं, मिलते हैं, ट्रीटमेंट लिखा के जाते हैं, और फिर कहते हैं कि अभी मैं परसों से मौन में जा रही हूँ, अभी मैं 6 महीने तक नहीं आऊंगी। 6 महीने मौन, 6 महीने तक कोई भी प्रवचन नहीं, कुछ भी नहीं। 6 मास तक फुल साइलेंस। हमने उनसे कई बार पूछा, आप करेंगे क्या, करते क्या हो? वो कहते बस आत्मचिंतन, अध्ययन। फिर हमने उनसे पूछा था, फिर आप जो आपके जो शिष्य है उनकी जो है, उनको वो सिखाना, ज्ञान सुनाना, जो अभी रोज सुनाते हो। 1 घंटा उनका रोज क्लास होता है उनके आश्रम में, यहीं कहीं है। कौन से साध्वी है पता नहीं, इधर ही है। पर उन्होंने हमें बुलाया भी 2-3 बार, आप आओ आओ आओ, अभी तक गए नहीं। हम जाएंगे इनको लेके, प्रभाकर भाई को। तो उनका मौन रहता है। तो हमने उनको जो प्रश्न पूछा था, ये जो आप रोज प्रवचन देते, एक बार उन्होंने कहा था वो भी माया है, लेक्चरिंग। वो सब भी माया की कैटेगरी में आता है। यहाँ तो स्वरूप बनना है। अब उनके पास कितना आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, पर जो ज्ञान है उस आधार से ही उनकी साधनाएं बहुत तीव्र है। वो जब आते हैं तो वो कम से कम 25 मिनट तक वहां पर कोई भी पुरुष बैठा नहीं होना चाहिए उस चेयर पे, तो ही बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठते, खड़े रहेंगे। उनके अपने नियम है बहुत सारे। तो वो भी एक साधना है। और जैसे ही मुख मौन हो जाता है, हमारी ऊर्जा कितनी नष्ट हो रही है, कितना बोलने में हैबिट हो गई है टॉकिंग की, कुछ ना कुछ बोलना है। अगर किसी को कहो मौन हो जाओ तो बहुत मुश्किल हो जाए, मौन रह नहीं सकते। तो मुख का मौन, जिनको ऐसी सेवाएं हैं कि जिसमें मौन रखा जा सकता है, वो जरूर रखें। जिनकी ऐसी सेवा है जिसमें बोलना ही पड़ता है, उनके लिए नहीं, परंतु पूर्ण मौन रखना, कंप्लीट सारे दिन भर, हफ्ते में 1 दिन कम से कम। और उस मौन की अवस्था में जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है, उसका अनुभव करने का प्रयत्न करना। तो मुख का मौन। क्रिश्चियनिटी में इसका बहुत महत्व है। उनकी प्रेयर्स होती है, उसमें मौन रहते हैं। हिंदू धर्म में मौन, मुनि शब्द कहाँ से आया है? मौन से मुनि, मौनी बाबा जो मौन रहते हैं, साक्ष्य मुनि। महात्मा बुद्ध को साक्ष्य मुनि कहा जाता है। मौन मुनि है, वो मौन रहने वाले। अपनी दिनचर्या में हमें मौन को लाना है, या फिर कम से कम सुबह 8 बजे तक या 9 बजे तक, जब तक ड्यूटी पे जाते नहीं तब तक पूर्ण मौन। मौन अर्थात स्वचिंतन, मौन अर्थात ज्ञान चिंतन, मौन अर्थात स्वरूप का चिंतन, मौन अर्थात संपूर्ण ज्ञान और योग के बारे में सोचना, उसमें स्थित होना, करना, कम से कम 9 बजे तक। और जैसे ही ड्यूटी पूरी होती है, सेवाएं पूरी होती है, फिर से मौन। प्राइवेसी जो है इस योगी जीवन में बहुत जरूरी है। एक सेंटर की बहन ने हमसे प्रश्न पूछा था कि सेंटर पर प्राइवेसी नहीं है बिल्कुल भी, क्या किया जाए? पुरुषार्थ में बाधा में एक बाधा है कि वहां पर
प्राइवेसी नहीं है, सब लोग आसपास रहते ही है, कमरे में भी है, इधर भी है, उधर भी है, क्या करें, क्या कहेंगे? अकेला रहो ना, अंदर अकेला रहो। हाँ, बस 100 लोगों में भी अकेला रहे, भीड़ में एकांत का अनुभव। जैसे आज की ही मुरली में है ना, किसी की सगाई हो जाती है, कन्या की सगाई हो जाती है, अभी वो तो भीड़ में ही रहती है, परंतु सारा ध्यान उधर रहता है। तो ऐसा प्यार चाहिए तो प्राइवेसी कैसे भी करके निकाल लेंगी आत्मा। प्यार उतना तीव्र, इतना गहरा अगर प्यार है, अगर किसी को प्यार हो जाता है, किसी कन्या को, तो घर में रहती है, सब लोग हैं वहां पे, फिर भी निकाल लेती है अपना समय प्राइवेट। बाबा भी ओपन में पर्सनल मिलता है। हाँ, बोलता है पब्लिक में प्राइवेट, बीच में बीच। तुम आज बाप दादा सागर के कंठे, बच्चे सागर के कंठे में, सागर के कंठे में बच्चों से मिलने आया है। ये एक ऐसा बीच है, BEACH, कंठा है। ये एक ऐसा बीच है जो हजारों के बीच में तुम अकेले हो। अव्यक्तवाणी है एक, ये एक ऐसा बीच है, ऐसा किनारा है, ऐसा कंठा है कि हजारों के बीच, हिंदी वाला बीच में तुम अकेले हो। तो साइलेंस हमारे जीवन में जहां जहां मिसिंग है उसको लाना है। सुबह का समय 9 बजे तक फुल साइलेंस, और जैसे ड्यूटी पूरी होती है उसके बाद फिर से साइलेंस। हाँ, ये जो साइलेंस का पीरियड है, इस बीच में ज्ञान की अगर चर्चा होती है वो कर सकते हैं, पर उस ज्ञान की चर्चा में भी व्यर्थ नहीं आना चाहिए। फिर वो प्योर ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। और जो अभी बीच का समय है कर्म योग का, उसके बीच बीच में मौन, उसके बीच बीच में साइलेंस। जो समय हमारा टॉकिंग में जाता है उसको स्टॉप करना है। जो नॉइस है, व्हाट्सएप नॉइस, एक शब्द है व्हाट्सएप नॉइस, आते रहते मैसेजेस, वो भी एक नॉइस है, डिस्टर्बेंस है, आते ही रहते हैं, लोग भेजते रहते हैं, क्या सुख मिलता है पता नहीं, और भेजते रहते, कुछ भी भेजते रहते, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ना उससे कोई शक्ति उनको मिलती है, ना सामने वाले को मिलती है, परंतु भेज रहे। वो सब व्यर्थ की कैटेगरी में जाता है। शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं जो है यहाँ से भेजो तो जाएगी। वो सारे जो तीर हैं वो आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, वो देखने में ही जाता है समय। हाँ, रिप्लाई आया कि नहीं, क्यों नहीं आया, मेल आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं। सोचो अगर दादिया 14 साल उस समय ये व्हाट्सएप होता तो इतनी शक्तिशाली निकलती बन के, वो भी कहती थी हमको तो देना है, बस भेज रहे हैं कुछ कुछ। जरूरी नहीं है, जितना आवश्यक है केवल उतना ही हमारी वाणी का प्रयोग हो। एक तो है मुख का, और उससे भी बढ़कर है फिर मन का मौन। ये जो मन है इतना भाग रहा है, इतना दौड़ रहा है, क्या उसे चाहिए, कौन सी उसकी दौड़ है पता नहीं, परंतु भाग ही रहा है। उसके जो संकल्प है, इतने ज्यादा संकल्प है, गति जो है संकल्पों की बहुत ज्यादा है। अब इसका बताओ क्या किया जाए, कैसे संकल्पों को शांत किया जाए? ड्रामा बाबा। इसके पीछे कारण है, क्यों इतने सारे संकल्प है? क्योंकि बहुत ज्यादा सोच के पीछे भी बहुत ज्यादा इच्छाएं है। इच्छा इतनी ज्यादा है, इतनी महत्वाकांक्षा, इतनी उच्चाकांक्षा है कि वो सब आंदोलन उत्पन्न कर रहा है मन में। मन शांत बिल्कुल नहीं है। हम ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। संसार की आत्माओं का मन अशांत दूसरे कारणों से, ब्राह्मण आत्माओं का मन अशांत दूसरे कारणों से। क्या सेवा ही हमारी अशांति का कारण तो नहीं बन गया? क्या संबंध संपर्क ही हमारी अशांति के कारण तो नहीं बन गए? क्यों इतने अशांत है? स्वयं से पूछना है। मुख को मौन कर देना, और फिर मन का मौन क्यों नहीं हो रहा है?
मौन बहुत ऊंची अवस्था है। मुख का मौन अर्थात मन का मौन अर्थात जिसमें मन शांत हो, कम से कम संकल्प हो। मन का मौन से नहीं हो रहा है, इसके चिंतन के लिए हमें यह चिंतन करना पड़ेगा कि वो अगर हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, अगर वो नहीं है तो क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब मन मौन में रहता है एकाग्रता बढ़ जाती है। फर्स्ट पॉइंट है एकाग्रता एकदम बढ़ जाती है। और एकाग्र बुद्धि अभी कोई भी चीज पढ़े, चाहे कोई मुरली पढ़े, वो तुरंत हमारी पकड़ में आती है, क्योंकि बिखरी हुई बुद्धि है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास है, मटेरियल इंफॉर्मेशन बहुत सारा है ज्ञान का, परंतु हम वो एकाग्र ही नहीं है। हमको फायदा क्या, हमको कोई है जो अच्छी अच्छी चीजें भेज रहा है रोज, ठीक है, 10 चीजें आई है, बहुत अच्छी चीजें आई है, पर हमारी बुद्धि बिखरी हुई है, क्या फायदा उसका। हम पढ़ रहे हैं परंतु याद कुछ भी नहीं। किसी ने 10 मैसेज भेजे, 10 के 10 मैसेज में अच्छे अच्छे बाबा के कहे हुए महावाक्य थे, एक एक महावाक्य पावरफुल है। हमने आए, हमने पढ़े, परंतु पावर कहां बना हुआ। फिर क्या कहेंगे, क्योंकि बुद्धि एकाग्र ही नहीं है उसके ऊपर। वो जो महावाक्य है उसके ऊपर पढ़े, उसके ऊपर चिंतन करे, मनन करे, उसको धारण कर ले, उसके लिए एकाग्रता चाहिए। तो मन जब मौन है तो पहली चीज जो होती है वो है एकाग्रता। सेकंड, मन जब मौन है तो क्या हो जाएगा, मन की शक्ति जागृत होना चालू हो जाती है। ऊर्जा जो उस दिन भी कहा था ना, ऊर्जा रोक दी जाए तो ऊर्जा अंदर ही अंदर तीसरे नेत्र को खोल देगी। मन की शक्ति जागृत होने के मनोबल बढ़ जाएगा। मन अगर मौन हो जाए तो मनोबल बढ़ेगा, मन की शक्तियां जागृत होगी और आंतरिक खुशी, नहीं तो खुशी का अनुभव ही नहीं हो सकता। जो खुशी हम दिखा रहे हैं मुस्कान वाली, उसमें बहुत सारा झूठ भी हो सकता है। आर्टिफिशियल स्माइल हम दिखाने के लिए, जैसे फ्रेडरिच नीत्शे बहुत बड़ा एक बहुत ही नास्तिकवादी हुआ है, परंतु बहुत बड़ा विचारक है, बहुत बड़ी सिद्धांत है उसके अपने। उससे किसी ने पूछा कि आप हंसते क्यों हो, तो उसने कहा कि मैं अगर ना हंसूं तो मुझे रोना ही पड़ेगा। अंदर इतना दुख है, क्या बताऊं, कि मुझे हंसना ही पड़ता है दिखाने के लिए, छिपाने के लिए मेरी हंसी। ये वही फ्रेडरिच नीत्शे है जिसने कभी 100 साल पहले ये घोषणा की थी कि भगवान मर चुका है, गॉड इज डेड। और इसका पूरे विश्व भर में सारे देशों ने इसको तुरंत स्वीकार कर लिया था। क्यों? क्योंकि ये उसने क्रिश्चियन धर्म के लिए कहा था, क्योंकि क्रिश्चियन बाइबल में जो कुछ चीजें लिखी थी, साइंस के सारे जो शोध, उससे पता चला वो बहुत सारी बातें उसमें झूठी है। उसने कहा था ये भगवान ही झूठा है, हटाओ, अब मनुष्य, नाउ द मैन इज फ्री, जो करना है करो, ये उसकी महावाक्य है। और बहुत सारे देशों ने, मतलब ये बहुत फेमस हो गए थे उस समय, गॉड इज डेड एंड मैन इज फ्री नाउ, जो करना है वो कर सकते हो। अब तक ये धर्मांध बने रहे, ये जो पंडित थे धर्म के, उनके जो चर्च के पादरी, पोप, इन्होंने इतना शोषण किया लोगों का तो उसने विद्रोह की आवाज उठाई, ये सब झूठ है, अभी साइंस आ गया है। परंतु साइंस उस समय अपने शैशव काल में था, बचपना था शायद साइंस का। साइंस तो अभी प्रूव कर रहा है कुछ और ही, धर्म के साथ जोड़ रहा है बहुत सारी चीजों को। पर तब तो एकदम नशा था ना, घमंड था साइंस को अपना, ये सब चीज झूठी है, बाइबल में जो लिखी है ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। तो उसने वो कहा था। तो मन की शक्तियां बढ़ती है, ऊर्जा जो है, जो व्यर्थ जा रही है, वो स्टॉक जमा होता है अंदर ही अंदर मौन से। और क्या कहेंगे, संकल्प के ऊपर नियंत्रण। और जब हमारा मन मौन होता है हम दूसरों के भाव को जान सकते हैं। जब हमारा मन मौन होता है तो बाबा की टचिंग्स क्या है वो हम जान सकते हैं। नहीं तो अपनी ही टचिंग्स को बाबा की टचिंग्स नाम देके हम उसका ढिंडोरा पीटते हैं, है अपनी और कहते हैं उसकी है।
और वो दिखाते भी है कि ये उसने बताया, उसने मुझे ये टच किया, ये करना चाहिए, पर वो है हमारी। इससे भी अहंकार की बड़ी तृप्ति होती है। तो दूसरों के मन के भाव को जान सकते, बाबा की टचिंग्स को जान सकते हैं, और संकल्प की सिद्धियां भी होती है। मन की मौन की अवस्था में जो संकल्प किए जाते हैं उससे वो सारे संकल्प सिद्ध हो सकते हैं। दूसरों को क्या देना है वो हम समझ सकते हैं, दूसरों की क्या आवश्यकता है। परख, निर्णय शक्ति और परख शक्ति बढ़ती है। सारी शक्तियां तो जागृत होती है, उसमें ये दो मुख्य है कि निर्णय शक्ति जो है और परख की शक्ति है। अभी अभी साइलेंस वाली मुरली चली थी ना 23 तारीख को, 23/11 की निर्णय शक्ति, परख शक्ति, एकाग्रता शक्ति, साइलेंस की शक्ति। तो उसका भी आधार क्या है? मौन और वाणी पर नियंत्रण। कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। हाँ, वो कहा कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, दक्षता भी बढ़ जाएगी उसमें, कार्य में। सारी कंप्लेन खत्म, समय की बचत हो जाएगी और हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी। मतलब अथकपन का अनुभव होगा। जैसे हमें एक सेवा दी गई 6 घंटा, हम उस 6 घंटे की सेवा में बहुत सारा बोलते बोलते सेवा की। एक वही 6 घंटे की सेवा हमने मौन में की, इसमें अंतर है। वो जल्दी भी हो जाएगा, टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी, समय बचेगा, सब बचेगा, खर्चा भी बच सकता है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो उसके पास बहुत सारी नई नई आइडियाज आती है, अच्छे से कैसे कार्य को किया जाए। जब मन शांत नहीं है तो कोई आइडियाज नहीं है, जैसे कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। और मन के मौन से क्या होगा? आज की मुरली में साइलेंस अर्थात मन मन भाव अर्थात साइलेंस। आवाज नहीं है। शिव के मंदिर में बहुत घंटे बजाते, घड़ियाल, पर यहाँ जरूरत ही नहीं। बड़ा तो आवाज मुख का और मन का। बहुत सारे संकल्प ये मन का आवाज है, बहुत सारे शब्द ये मुख का आवाज है। शब्द बहुत होना ये मुख का आवाज, संकल्प बहुत होना ये मन का आवाज। वह योगी जिसने अपने संकल्पों को शांत कर दिया, कम कर दिया, वो विश्व की सबसे ज्यादा सेवा कर सकता है। संकल्पों का अभाव है जिस योगी के मन में, कम है। और ऐसा देखा गया कि बहुत ज्यादा संकल्प कोई चीजों के बारे में करना वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। निसंकल्प स्थिति, उसमें से जो निकलता है वो बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। उतने पावरफुल होंगे। जितने कम संकल्प उसकी पावर भी बहुत ज्यादा रहती है। और महान संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, समान वाले संकल्प कम ही होते हैं। वो तो डर वाले जो संकल्प है, अगर किसी नेता को कह दिया गया है कि 2 दिन के बाद तुम्हारे बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला है, तो कितने संकल्प चलेंगे उसके? वो कितनी अशांति की अवस्था है। वैसे ही ज्यादा संकल्प अशांति, कम संकल्प शांति। इसके लिए बहुत एक कोई भी महावाक्य लेकर उसके ऊपर गहरा चिंतन करना। एक कोई भी महावाक्य लेना और उसका विस्तार करना, मन ही मन। दूसरों को बाद में बताना, मन ही मन। कोई भी एक टॉपिक लेना, उसका विस्तार करना। आज सुबह ही पढ़ रहे थे ना, मुरली अर्थात खजाना। एक पॉइंट का क्या करना है? शक्ति स्वरूप बनकर उसको धारण करना है। और क्या हो सकता है मन के मौन से? मनस्थिति ऊंची हो जाएगी, मनस्थिति हो जाएगी, स्थिति ऊंची हो जाएगी। और संजय भाई, मन के मौन से क्या होगा? पॉजिटिविटी बढ़ेगी, खुशी होगी और
मन शक्तिशाली, मनोबल बढ़ जाएगा, मन में शक्तियां जागृत हो जाएगी, बलवान होगा। हाँ, एक सबसे बड़ा फायदा है कि ऐसा जो शांत मन है वो बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकता है ऊपर। कनेक्शन, रिकनेक्शन बहुत फास्ट होगा ये चीज। अगर डिस्कनेक्ट भी हो गया फिर से रिकनेक्ट करेगा। और हाँ, आत्माभिमानी स्थिति, सुख का अनुभव होगा, क्योंकि आत्मिक स्वरूप में हम स्थित हो रहे हैं ना, तो वहां सुख का अनुभव होगा। हल्का, उड़ती कला, ये सारी बातें हमें पता है, खाली अभी इन्हें करना बाकी है। और कर भी रहे हैं, गहराई से करना बाकी है। गहराई से भी करना है, तीव्रता से करना बाकी है, उसकी स्पीड बढ़ानी है। इसके लिए सबसे पहली चीज जो करनी है वो है स्टॉप। ये जो टॉक जो है ना, इसको रोकना है। व्यर्थ हमारी कोई भी चर्चाएं ना हो आउटसाइड, बस ज्ञान योग से संबंधित ही बातें हो। परंतु वो आदत लंबे समय से है, बहुत सारी चीजों की चर्चा करना, यहाँ वहां की, दूसरों की, दूसरे डिपार्टमेंट्स की, कहाँ क्या हो रहा है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे आत्मा में बल नहीं भरता है। सूक्ष्म शक्ति कहाँ से भरेगी? इसलिए स्वयं को कोई ना कोई चीज में बिजी रखना है, पढ़ने में। और पढ़ना एक ऐसी चीज है, हमें लगता है कि सबसे अच्छी चीज जो है जिसमें बिजी रहा जा सकता है वो है स्टडी। नई नई पॉइंट्स मिलती है, नए नए शब्द पता चलते हैं, नई नई आइडियाज आती है उसमें से। सबसे ज्यादा मुझे लगता है ब्राह्मणों में ये आदत बहुत कम है, रीडिंग की, अध्ययन की। स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट अर्थात पढ़ाई, और पढ़ाई मतलब स्टूडेंट को दिन रात पढ़ते रहना चाहिए, दिन रात। संजय भाई, आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, कस्टमर नहीं है, किताब निकालो, एक एक मास में एक एक किताब पढ़ने का लक्ष्य। लिटरेचर डिपार्टमेंट वालों को तो बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस। केवल रुचि उसमें उत्पन्न करनी है कि एक एक टारगेट लेना, एक 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 करके एक 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 किताब है। और लाइब्रेरी वालों को तो सबसे ज्यादा चांस है, सबसे ज्यादा। वहां का मतलब ये खाली इसके लिए नहीं बैठे कि कोई आ रहा है किताब दो और किताब ले, बस वो नहीं। वो तो चलो ड्यूटी है, सेवा है, परंतु वो साधना का, जैसे वो साधना का वो एक आश्रम है या वो कुटिया है जिसमें बैठ के तपस्या करनी है, ज्ञान की तपस्या। योग की तपस्या तो बाबा के कमरे में करते हैं, ज्ञान की तपस्या करनी है, बहुत आवश्यकता है। ज्ञान बुद्धि में भरा हो। सुबह आप थे नहीं थे, सुबह उसको रिवाइज करना है। एक बार पढ़ने से तो भूल ही जाएंगे। रिवाइज, रिवाइजन, रिवीजन, 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 रिवीजन। हाँ, तो एक बार एक आर्टिकल एक बार पढ़ो, फिर उसको रिपीट करो कुछ इंटरवल के बाद, फिर रिपीट करो, फिर रिपीट करो, वो एक ही। अब एक टॉपिक हो गया, अभी फिर दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक, फिर कुछ समय के बाद वही पहला टॉपिक रिवीजन। रिवीजन करने में टाइम कम देते हैं हम, बाकी ज्यादा पढ़ने में टाइम ज्यादा। जैसे एक दिन की मुरली आई, सबको रहता है आज की मुरली, आज की मुरली, आज की मुरली। अरे कल की मुरली होगी क्या पढ़ के? वो नहीं चाहिए एकदम, बिल्कुल। कोई देगा रखा भी ना कोई तो पढ़ेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं कल की मुरली में। डेट देखेंगे, चलो हो गया, हाँ तो कल की है, मतलब उसका जैसे कोई लेना देना ही नहीं है, हटाओ उसको, हटाओ। आज की चाहिए। और आज की वो उत्सुकता, वो उत्कंठा तब तक है जब तक हाथ में नहीं आ जाती। हाथ में एक बार आ गई और एक बार पढ़ लिया, हो गया फिर काम पूरा। अभी दूसरा कुछ है तो बताओ, ये तो हो गया। हाँ, जेब में डायरी में थोड़े 2-3 पॉइंट्स, खत्म। हमको कभी कभी लगता है एक ही मुरली चढ़नी चाहिए एक हफ्ता। अरे वो एक एक वाक्य कितने गहरे हैं, वो कोई ऐसे वाक्य तो है नहीं कि जिनको पढ़ के बस छोड़ दो। कम ही चाहिए,
कम ही चाहिए, कम ताकतवर हो जाएंगे, कम ही चाहिए, कम ही शक्तिशाली होते हैं। ये जो बोलने में हमारी एनर्जी इतनी जा रही है, इतनी जा रही है, इतनी जा रही है, इसको रोकना है पहले तो। चीन में एक विचारक कहो या लाओ से, बहुत बड़ा विचारक हुआ है। उसके जीवन में एक प्रसंग है कि उसकी आदत थी गार्डन, उसका जो बगीचा था वो उसको घूमना, चक्कर लगाना, मॉर्निंग वॉक। तो उसके साथ उसका एक मित्र भी रहता था हमेशा। ये दोनों घूमते थे और दोनों बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलते थे, मौन में, दोनों योगी। उनका जो रूटीन था, चिंतन करते हुए दोनों साथ में घूमते थे, पर एक भी शब्द नहीं बात करते थे एक दूसरे से, क्योंकि दोनों अपने चिंतन में मगन थे, रहते थे। एक बार उनका पुराना कोई मित्र वो आ जाता है उनके साथ, और उसको भी पता चलता है कि ये लोग बातें कम करते हैं। तो वो उनके साथ आता है और उनकी वॉक चालू होती है तीनों की, गार्डन की। और वो जो मित्र है जो नया आया है वो कहता है, वाह कितना सुंदर बगीचा है। और बोलने के बाद तुरंत उसको पता चलता है नहीं बोलना चाहिए था, चुप हो जाता है। और ये जब वॉक पूरी होती है और जो दूसरा मित्र, जो तीसरा है जो आया होता है, वो चला जाता है, तो लाओ से अपने वो पहले मित्र को कहता है, ये बहुत ज्यादा बात करता है, टू मच, ही टॉक्स टू मच। क्या कहा था उसने? बहुत अच्छा बगीचा है। अरे बगीचा अच्छा है, ये कहने की क्या जरूरत है, वो है ना, कहकर उसकी सौंदर्य को क्यों घटा रहे हो। मौन में इतना आनंद है। लोग यहाँ साइट सीइंग के लिए आते हैं माउंट आबू में, आए फटाफट नक्की के पास गए, यहाँ गए, वहां गए, वहां गए, वहां गए, आके पहले काम क्या करते, फोटो लेना चालू करते। फोटो ले लिया, हो गया, चलो। अरे वो तो देखा ही नहीं, आए किस लिए थे? फोटो तो कहीं से भी मिल जाएंगे। वो आए थे आनंद लेने के लिए, वो लिया ही नहीं, सारा ध्यान फोटो खींचने में था। हाँ घर, परंतु अनुभव कब होगा? सौंदर्य का अनुभव तो किया। अनुभव कैसे? अनुभव बाबा से मिलने गए नीचे, वहां पर भी फोटो लेना चालू। अनुभव कब करेंगे? बाबा से मिलने के लिखना ही चालू है बस, कंटिन्यूअस। ऊपर कोई देखते भी नहीं क्या कह रहा है वो, जो लिखना चालू तो चालू ही चालू। उधर ड्रिल भी चालू है, वो भी लिखना ही चालू है। तो भगवान ड्रिल करा रहा है, वो भी लिख रहे हैं। मतलब वो समय है अनुभव का, सब छोड़ो, अनुभव। मतलब यहाँ पर भी आए तो कुछ, यहाँ आए मधुबन में 4 दिन के लिए आए, कोई तपस्या करने आए, परंतु और चीजों में ही लग गए करने। वो क्या है, चले थे भजन करने, ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन करने, ओटन लगे कपास, वैसा हो जाता है। और यहाँ से जाने के बाद फिर सेंटर पर अनुभव बहुत सुनाते, बहुत अच्छा लगा, ये हुआ वो हुआ, परंतु यहाँ किया क्या किया, कुछ और ही किया। यहाँ आए किस लिए थे? जो करने आए हैं वही करना है। इस अध्यात्म में हम उन्नति करने आए, उसका सबसे मुख्य एक आधार जो है वो है मौन। हमारा जीवन यदि वाचा में जा रहा है तो क्या कहेंगे, शक्ति कैसे भरेगी आत्मा में? मौन, अंतर्मुखता, एकांत, बिना ये इन 3 चीजों के कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। इसके लिए जहां जहां वाचा खर्च हो रही है इसको रोकना है। फुल अटेंशन, या फिर कहो कि पूर्ण मौन का लक्ष्य रखना है, तब कहीं जाके कम मौन होगा। मतलब फिर थोड़ा जहां बोलना है, ऐसे ही अगर लक्ष्य रहा कम बोलना है तो बहुत बोलेंगे। जो स्टूडेंट लक्ष्य रखता है कि मुझे पास होना है, वो तो फेल ही होता है। जो ये लक्ष्य रहता है मुझे 10 में आना है, वो शायद 15-20वां आ जाए या 10वां आ जाए। जो लक्ष्य रखता है मुझे फर्स्ट आना है, वो दूसरा या तीसरा आता है। तो पहले वाला कौन आता है? जो ये लक्ष्य रखेगा मुझे फर्स्ट है, वो कभी फर्स्ट भी आ सकता है, फिर कभी सेकंड थर्ड होगा ज्यादा से ज्यादा, पर उसकी ये संभावना बहुत ही कम है कि वो एकदम ही फेल हो जाए। जो ये लक्ष्य रखता है मुझे अमृत वेला 3:15 साढ़े 3 बजे उठना है, उसके लिए बहुत ठीक है, वो 4 वाला मिस नहीं करेगा। जो लक्ष्य रखता है मुझे 4 बजे उठना है, वो तो कभी 4:30 भी हो सकता है, फिर 5 भी बज जाएंगे, 6 भी बज सकते। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। इंग्लिश में कहावत है, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम।
असफलता गुनाह नहीं है, परंतु छोटा लक्ष्य रखना ये गुनाह है, पाप है, गुनाह है। इसके लिए हमें लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना है। इसके लिए ये लक्ष्य नहीं रखो कि कल से मैं कम बात करूंगा, ये लक्ष्य तो बहुत ही मतलब गिरा देगा। लक्ष्य रखना है संपूर्ण मौन का। हाँ, फिर इसमें फिर बीच बीच में जो बोलना है वो बोलना है। वो फिर इसका फिर ऐसा भी नहीं कि जहां बोलना है वहां बोलना ही नहीं। हाँ, वो अगर कर सके तो वो भी अच्छा है, उसमें ऊर्जा तो बचती है। नहीं तो हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बहन थी, अच्छी योगी थी, परंतु कुछ थोड़ा गड़बड़ भी था। तो वो अपना मौन रखती थी, ड्यूटी के समय पर मौन रखती थी। पर मतलब सामने वाला ज्यादा बोले नहीं, वो भी ठीक है, परंतु अभी पेशेंट आ रहा है, उसको कुछ हो गया है, तो वो मौन कुछ नहीं करेगी, किसी और को बोलो करने के लिए, मैं नहीं करूंगी। वो ऐसा मौन था, वो खतरनाक। उसको वो हो रहा है, डॉक्टर साहब चलो जल्दी, मौन। अभी किसी और को फोन करो जो ड्यूटी पे नहीं है। वो ऐसा मौन रखती थी वो बहन, खतरनाक मौन था उसका। वो वाला मौन नहीं चाहिए। जहां बोलना है, जहां जरूरी है, जहां आवश्यकता है, वहां तो बोलना ही बोलना है। वो बोलना भी मौन है फिर, क्योंकि वो बोलना सेवा है। कोई ट्रांसपोर्ट में आता है ना कोई लिखने, अरे जो सुनने वालों से बात टाइम ही नहीं है, 10 और सुनवाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या सुनने आते? मैंने ट्रांसपोर्ट में कोई बताने आएगा कि मुझे बस चाहिए, कहाँ जाना, पूछताछ करनी है। 10 लोग और भी बैठे होते हैं, उनको भी जाना होता है, तो वो लिखना शुरू कर देगा। अब उसका लिखने तक कहाँ तक वेट करेंगे उससे? क्या लिखना शुरू कर देंगे कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना। अच्छा, वो भी नहीं चाहिए। मतलब इसमें जो भी पॉइंट आप बोल सकते हैं। सम्यक वाणी, हिंदी में शब्द है सम्यक वाणी। सम्यक अर्थात राइट स्पीच, जहां बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। इसके लिए ही वो सुबह का मौन बहुत जरूरी है, और शाम का, जब ड्यूटी नहीं है तब कहीं जाके वो जजमेंट आएगा कि सारे दिन भर में ये जगह बोलना है, यहाँ नहीं बोलना है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, बोल दिया और फिर गड़बड़ हो जाती है। नहीं बोले होते तो बहुत अच्छा। हमने ऐसा देखा है, बहुत बार मीटिंग्स होती है, उसमें हम रहते हैं तो हॉट डिबेट चलता है उसमें, कभी कभी खतरनाक मीटिंग्स होती है कुछ। हाँ, उसमें कभी देखा है हमने, 1-2 आत्माएं ऐसी है जो मौन रहती है और बड़ी शांत रहती है, और शांति से उसको सेटल करती है, हैंडल करती है मैटर को। तो वो बहुत अच्छा गुण है एक, उस समय मौन रहना। यहाँ सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे और कह रहे हैं कि हमारा ही राइट है, हमारा ही राइट है, उसमें मौन रहना। तो इस मौन का अभ्यास बढ़ाना है, विधि ढूंढनी है, मैं किस किस जगह ज्यादा बोलता हूँ, कैसे उसको कम किया जाए। सुबह शाम तो करना ही करना है, और रात का हमारा जो सोने का समय है उसका कम से कम आधा घंटा पहले व्हाट्सएप और ये जितनी सोशल मीडिया है सबसे मौन। कोई जरूरत नहीं है किसी को गुड नाइट करने की और किसी को गुड मॉर्निंग करने की, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। हाँ, बहुत ही बढ़िया। बाबा से तो करना पड़ेगा ना। बाबा ये सबसे परे है। तो पर ये जो मनुष्य आत्माएं हैं, इनसे हम बंध जाते हैं। हम दास बन रहे हैं, उनके गुलामी है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस उत्पन्न हो जाती है, कब आएगा 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 आएगा, अभी आया ही नहीं, अभी तक कब आएगा। ये गीत गाते रहते हैं। किसी ने एक चित्र भेजा था जिसमें एनेस्थेटिस्ट है, हॉस्पिटल का चित्र भेजा था। एक पेशेंट ओटी पे, ऑपरेशन थिएटर जो है उसका टेबल पे लेटा हुआ है, ठीक है। अब सारे जो वहां के ओटी का जो स्टाफ है सब तैयार है, पर वो सो रहे हैं 2-3। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि एनेस्थेटिस्ट जो है ना, सर्जन भी रेडी है, वो भी बैठा हुआ है ऐसे हाथ करके, और एनेस्थेटिस्ट जो है वो कहता है ये केस डिफिकल्ट है, मैंने पोस्ट कर दिया है ग्रुप में कि कौन सा एनेस्थीसिया देना चाहिए। अभी तक उत्तर नहीं आया, और वो चित्र में ऐसा दिखा था, ओटी स्टाफ, लेबर, वो सब सो रहे हैं नीचे, डॉक्टर भी ऐसे हाथ करके, और वो कह रहा है कि कब आएगा। मतलब पोस्ट कर दिया है कौन सा एनेस्थीसिया, क्योंकि हाई रिस्क केस है,
एनेस्थीसिया कौन सा देना है, लोकल देना है, जीए देना है, क्या देना है, स्पाइनल देना है, जो भी देना है, अभी तक आंसर नहीं आया। तब तक बाकी सब सो रहे हैं और पेशेंट चिल्ला रहा है जोर जोर से। जाएगा तो आएगा आएगा आएगा, कब आएगा, आएगा नहीं आएगा। अच्छा, भेजना है ना तो बिना अपेक्षा के निष्काम भेजो। सेंड करना है तो निष्काम भाव से भेजना, उधर से कुछ आए ना आए। वो जो है ना इमोजीज, उसको इमोजीज कहते हैं, पता है ना, इमोजी। ये ऐसे हाथ, ऐसा हाथ, ऐसा हाथ, इन्हें कहा जाता है इमोजी। ये जो इमोजी पर ही सारा खेल चलता है, ये भी वार्तालाप होती रहती है, ऐसा करते ऐसा करते, वैसा करते वैसा करते, ये इमोजीज इमोजीज पे खेलते रहते हैं। परंतु उसमें भी कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। हमने कुछ भेजा उधर से, उसने कुछ और भेज दिया, ऐसा गुस्से वाला वो लाल वाला, तो फिर हमने तो अच्छे भाव से भेजा था, ऐसे कर दिया। तो हमने कहा भाई आज शाम को इधर मुरली का चिंतन क्लास है, किसी ने ऐसे भेजा तो हमने भेजा ये बहुत सुपर क्लास है, इसको जरूर सुनना। वो उधर से भेजे ऐसे दो, तो गए ना फिर हम तो झगड़े। तो उस दिन वो भोजन पे मिले तो अच्छे से बात करेगा क्या फिर? मौन मौन में झगड़े। ये इमोजीज बहुत झगड़े कराते हैं, इसके लिए कम से कम प्रयोग उनका, वो भी एक अच्छी बात है। व्हाट्सएप के अनरिटन नियमों में ये भी एक है, इमोजीज का कम प्रयोग करें। जो कहना है बोल दो लिख के, वो लिखने से इतना मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता जितना उससे होता है। उससे भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। हाँ, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। इसके लिए जो इमोजीज जो है व्हाट्सएप के या कहीं पे भी, उससे भी गड़बड़ होता है। तो हमें सार है, मुख का भी मौन रखना है सुबह शाम, और मन का मौन रखना है। उसके लिए उसके फायदों के ऊपर फिर से चिंतन करना है। लिखे सब लोग कम से कम 10 पॉइंट मुख्य मन के क्या फायदे। ये होमवर्क है सबके लिए, लिखना मुख्य मन से क्या फायदे। और मुख का मन, मुझे बाबा अभी और कितना दिन बाकी है, 3 तारीख, कब आ रहे हैं, 12 दिन। इस 12 दिन में बाबा ने 1 मास का होमवर्क दिया था, मन शक्तिशाली। तो मौन से ही मन शक्तिशाली होगा, और कोई मार्ग ही नहीं है। द ग्रेटेस्ट पावर, द हाईएस्ट, द ग्रेटेस्ट काम आर फेड। सबसे ज्यादा पावर्स जो होते हैं वो ग्रेटेस्ट साइलेंस के पास चले जाते हैं, ऐसा विवेकानंद ने कहीं कहा है। तो हाईएस्ट पावर हमें अपने अंदर भरनी है, तो उतना ही हाईएस्ट हमारा मौन चाहिए। ठीक है, ओम शांति।